जगदलपुर से खबर है, 50 लाख रुपए का इनामी नक्सल करेगा सरेंडर। सुकमा जिले के पूर्वती गांव का है निवासी, बार से देवा उर्फ सुक्का है नाम। बटालियन नंबर 1 का कमांडर बार से देवा रहा है और नक्सल संगठन में माडवी हिडमा का राइट हैंड माना जाता था। आंध्र प्रदेश में हिडमा के मारे जाने के बाद कमजोर पड़ा दरबार डिविजनल कमेटी का सचिव भी रह चुका है बार से। पिछले 1 महीने से फोर्स से बचने के लिए ये लोकेशन बदल रहा था। 50 लाख रुपए के इनामी नक्सल सरेंडर करेगा। 50 लाख रुपए का इनामी नक्सल सरेंडर करेगा। सुकमा जिले के पूर्वती गांव का ये निवासी है। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, 50 लाख का इनामी बार से देवा उर्फ सुक्का, बात सामने आ रही है कि सरेंडर किया जाएगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? आशुतोष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और चलिए आशुतोष से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से ये नक्सली अपनी लोकेशन बदल रहा था बचने के लिए। 50 लाख रुपए का इनामी नक्सली जो सरेंडर करेगा, ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बार से देवा सरेंडर करेगा। सुकमा जिले के पूर्वती गांव का ये निवासी है, जहां बार से देवा उर्फ सुक्का नाम है। देखना होगा कि 50 लाख का इनामी सरेंडर करता है और किस तरीके से नक्सलवाद जो है वो घुटने टेकता हुआ नजर आता है। और जो संकल्प लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से नक्सलवाद को लेकर, वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में पिछले 1 महीने से ये अपनी लोकेशन भी बदल रहा था ताकि ये सुरक्षा बलों के हत्थे ना चढ़ पाए। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सुकमा जिले के पूर्वती गांव का निवासी बार से देवा उर्फ सुक्का सरेंडर करने वाला है, क्या जानकारी मिल पा रही इस बारे में? ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और चलिए आशुतोष से एक बार फिर से संपर्क। जी आशुतोष, जी, लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बरसे देवा जो है वो अलग अलग राज्यों में समर्पण कर सकता है, लेकिन अब ये जो है वो घड़ी आ गई है, वो समय आ चुका है कि अब तेलंगाना जो है बारसे देवा अपने साथियों के साथ पहुंच चुका है। हालांकि आंकड़े अलग अलग जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होता तब तक ये स्पष्टीकरण नहीं होगा कि कितने नक्सलियों के साथ बारसे देवा समर्पण कर रहा है। बारसे देवा का नाम वही है जो एक साथ जो है नक्सल संगठन, लगभग ये हिडमा और बारसे देवा जो है ये ज्वाइन किए थे। दोनों ही पुअर्ती गांव के हैं, सुकमा जिले के पुअर्ती के रहने वाले हैं। और कहा जाता था कि हिडमा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये चलता था। और हिडमा जब बटालियन नंबर 1 को छोड़ा, उसके बाद से जो है बारसे देवा उसका कमान संभाला। और बटालियन नंबर 1 आप समझिए कि ये ही वो टीम होती है जो कोई भी बड़ी घटनाओं को अंजाम जो है ये देते हैं। और अभी तक जितने भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में जरूर बारसे देवा भी सामने रहा है, लेकिन उसमें जो है बारसे देवा का नाम ऐसे सामने नहीं आया करता था। हिडमा का नाम ही जो है वो सामने आता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये नक्सल इतिहास में 2026 का जो टारगेट है उसमें एक बड़ा अध्याय जरूर अभी भी जुड़ने जा रहा है, क्योंकि तेलंगाना में बारसे देवा जो जिसका इंतजार था वो अब समर्पण करने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब नक्सल संगठन में लगभग 5 सीसी मेंबर बचे हुए हैं। बाकी जो सीसी मेंबर या तो सरेंडर किए हैं या फिर मार गिराए गए हैं। हालांकि बारसे देवा 50 लाख रुपए का इनाम जरूर तेलंगाना में बताया जा रहा है। हालांकि अलग अलग राज्यों में जरूर इसका इनाम होता है और ये इनाम के जो राशि है वो जरूर यहाँ पर बढ़ती नजर आती है। हालांकि रात से ही ये जानकारी मिल रही थी कि तेलंगाना जो है बारसे देवा अपने साथियों के साथ पहुंचा हुआ है और अपने हथियार के साथ भी वो पहुंचा है। और जो है डीजीपी, तेलंगाना का जो डीजीपी हैं उनके सामने ये समर्पण करेगा। और अभी तक समय सीमा नहीं आया है कि कब ये समर्पण करने की समय सारणी बताई गई है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो है वो अपने साथियों के साथ समर्पण करेगा। और ये खबरें आएंगी कि कितने साथी और कौन कौन से उसके साथी हैं और कौन कौन से हथियार के साथ जो
है वो समर्पण करने जा रहा है। जी। बिल्कुल आशुतोष, और आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।